अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। देखिए, पाकिस्तान के हालात जो हैं ये हर गुज़रते हुए दिन के साथ अबतर से अबतर होते चले जा रहे हैं। डॉलर प्राइस जो है ये थमने का नाम नहीं ले रही और हमारे जो मुक़्तदर इदारे हैं जिनमें मैं सबसे पहले जो बात करूँगा वो स्टेट बैंक की कहूँगा। स्टेट बैंक की तरफ से इस बयान का आना कि जी आप जो है वो मुल्क के डिफ़ॉल्ट की तरफ जाने की तरफ बात ना करें, डॉलर की जो प्राइस है वो मार्केट तय करती है और हमारा इतना ज़्यादा ख़तरे की बात नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो डिफ़ॉल्ट हो जाए और डॉलर प्राइस जो है ये तो मार्केट तय करती है, तो लिहाजा इतने बुरे हालात नहीं हैं जितने के बयान किए जा रहे हैं। देखिए, बात जो है ये स्टेट बैंक की तरफ से ये इस बयान का आना कम से कम मेरी समझ से बालातर है कि पाकिस्तान के तमाम जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं उनको कंट्रोल करने वाला और पाकिस्तान के और स्टेट बैंक के हवाले से दुनिया का कोई भी बैंक हो जिसको हम सेंट्रल बैंक कहते हैं, वहाँ से जब बात होती है तो मैं कहता हूँ कि जी हर चीज़ आप छोड़ दें, आंखें बंद करके आप उनकी स्टेटमेंट के ऊपर जो है वो आप रिलाई कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो है वो कबूतर की तरह आंखें बंद कर ली गई हैं और बजाय इसके कि स्टेट बैंक की तरफ से कोई बयान आए या वो मार्केट के अंदर जो है वो डॉलर की प्राइस को कंट्रोल करने की बात करे, वो उल्टा ये कह रहे हैं कि जी डॉलर की प्राइस जो है ये मार्केट तय करेगी। भाई देख, अगर डॉलर की प्राइस जो है वो अगर मार्केट ने तय करनी है तो आप लोग किस लिए बैठे हुए हैं? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का क्या काम है? उसका सिर्फ ये काम है कि वो ये बयान जारी करे कि जी इसके ऊपर इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और हालात इतने ख़राब नहीं हैं। अच्छा, हालात फिर कितने ख़राब हैं वो आप हमें बता दीजिए। बात करने का मतलब ये है कि एज ए ओवरसीज़ पाकिस्तानी अगर मैं अपनी एक बात करूं तो ठीक है जी, डॉलर जो है वो 230 पे जा रहा है, 227 तक तो पहुंच गया है, तो मेरे लिए तो बड़ी अच्छी बात है। मैं अगर पहले $1 भेजता था तो मुझे 109 रुपये मिलते थे या 110 रुपये मिलते थे और माशाल्लाह से सब्ज़ कदम पड़ने के बाद जो है वो मुझे 230 रुपये मिलते हैं। मेरे तो एसेट्स में 100 गुना इजाफा हो गया। मेरे डॉलर्स जो बाहर पड़े हैं या मैंने जो कमाई थोड़ी बहुत कर रखी है या मैं डेली बेसिस पर अगर कोई कमाता हूं तो उसमें तो दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की हो रही है, तो मुझे तो खुश होना चाहिए। सर देखिए, बात ये है कि वक्ती तौर पर तो ये चीज़ें खुश करती हुई नज़र आ रही हैं कि जी डॉलर प्राइसेस जो है वो ऊपर जा रही है और मुझे बड़ा फ़ायदा हो रहा है, लेकिन इन द लॉन्ग रन हमें देखना पड़ेगा कि मुल्क जो है वो किस खाई की तरफ जा रहा है, किस अंधे कुएं के अंदर इसको धकेलने की कोशिश की जा रही है, जहां से वापसी का रास्ता भी शायद इतना आसान नहीं होगा जितनी की बातें हो रही हैं। तो ये सारी तमहीद बांधने का जो मकसद था वो ये था कि देखिए सर, वो अक्सर औकात हमारी गलियों में जो एक चौकीदार होता है ना, तो वो एक आवाज़ लगाता है कि जागते रहना तो मेरे ते ना रहना। भाई अगर आपको हमने चौकीदार रखा है तो आपका ये जो है वो गलियों के अंदर इस तरह की आवाज़ें लगाना कि जी जागते रहना तो मेरे ते ना रहना, तो स्टेट बैंक साहब हमें आपके ऊपर रिलाई करना है। दुनिया के अंदर जो बात होगी वो इफ्तिखार वासफी की नहीं होगी, मेरी बात पर कोई रिलाई नहीं करेगा। स्टेट बैंक के बयान की अहमियत होती है। आपके एक बयान से डॉलर की इस बढ़ती हुई कीमत को रोका जा सकता है, लिहाजा बराए मेहरबानी आपकी अगर जो है वो जिम्मेदारी पूरी हो चुकी हो मिस्र वाली, वो आपकी अगर असाइनमेंट पूरी हो चुकी हो तो गुजारिश ये है कि पाकिस्तान की तरफ भी थोड़ा सा ध्यान कीजिए। ये बाकियात जो स्टेट बैंक के अंदर बैठी हुई हैं, जो पाकिस्तान को 100% मिस्र की जो वो क्या कहते हैं जी असाइनमेंट जो है वो मुकम्मल करने के लिए आए थे, तो सर मेरा ख्याल है कि काफ़ी हो गया। उनको आपने वापस भी जो है वो शायद आप जा चुके हैं या जाने वाले होंगे। जहाँ से वो क्या कहते हैं पहुँचेगी वहीं पे खाक जहाँ का खमीर था। पहुँची तो मैंने इसलिए लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया कि शायद अभी रास्ते में हो। तो जो साहब जो थे वो IMF से तशरीफ़ लेकर आए थे, छुट्टी लेकर आए थे पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक का बेड़ा गर्क करने के लिए, वो शायद जहाज़ में होंगे या करीब तरीन पहुँचने वाले होंगे। तो सर बाकी लोग जो यहाँ पर स्टेट बैंक में बैठे काम करने वाले हैं, वो उनसे ये गुजारिश है कि सर आपने यहीं रहना है, आपने यहीं रहना है। लेकिन अगर आपके पास कोई 2 या 3 पासपोर्ट हैं जिसमें यकीनन कोई एक तुर्की का होगा और एक किसी दूसरे यूरोप मुल्क का होगा या अमेरिकन होगा, तो आप तो फ्लाई कर जाएंगे।
लेकिन आप ये देखिए कि आपके दीगर जो रिश्तेदार हैं या दूसरे जो पाकिस्तानी हैं उन्होंने यहीं रहना है। तो थोड़ी बहुत आप कसर, लोग अक्सर ये बात करते हैं कि जी पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने की कोशिश हो रही है। सर श्रीलंका का तो मुझे पता नहीं, अलबत्ता मिस्र जैसे हालात जो हैं वो तो पूरे हो चुके हैं। मिस्र जैसे हालात पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पर पूरे हो चुके हैं। अब अगर आपको बीइंग ए पाकिस्तानी या एक बिजनेसमैन के होने के हवाले से या फाइनेंस की कोई सूझबूझ होने के हवाले से अगर आपको ये नहीं पता कि मिस्र में क्या हुआ है, तो शायद फिर ये मेरा ख्याल लम्हा फिक्रिया है। आप ज़रा आज गूगल उठाइए, गूगल पर लिखिए मिस्र के हालात, फाइनेंशियल पोजीशन क्या चल रही है, वहाँ पर इंटरेस्ट रेट क्या था, फिर कहाँ तक पहुँचा जब मौसूफ के सब्ज़ कदम जो है वो मिस्र में पड़े, और उसके बाद वहाँ के डॉलर के हालात कहाँ से कहाँ चले गए। ये ज़रा प्लीज़ आप मिस्र के हालात पढ़िए और फिर आप उसको पाकिस्तान के साथ कंपेयर कीजिए और फिर देखिए कि कौन यहाँ असाइनमेंट पर आया और किसने अपनी असाइनमेंट को पूरा किया। मार्केट के ऊपर इंशाल्लाह जो वीडियो है वो बाद में अपलोड करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह हाफिज़।